हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीत क्लासेस में। गणित की उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के कार्यपत्रकों को हम सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आकलन प्रपत्र का हल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं आकलन प्रपत्र का हल कक्षा 9 उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका। पहला है 4x + 5 का मान 6 से अधिक है, इस कथन को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस कथन को इस तरह हम गणितीय रूप में लिखेंगे, 4x + 5 फिर से बड़े का चिन्ह लगाएंगे और 65 लिखेंगे। दूसरा है 4x + 5 का मान 65 से कम है, इस कथन को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4x + 5 से कम का चिन्ह लगाएंगे 65। तीसरा है क्या एक और व 2 समीकरण है या नहीं, तो नहीं। दूसरा है हाँ या ना में उत्तर दीजिए। पहला, समीकरण में चर पर एक प्रतिबंध होता है, तो हाँ लिखना है। दूसरा है 4x + 5 = 65 समीकरण है, हाँ लिखना है। तीसरा है चर का मान स्थिर या निश्चित होता है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। चौथा है समीकरण 4x + 5 = 20 का हल x = 5 है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। पाँचवा है समीकरण में समता या समीका का चिन्ह सदैव बराबर होता है, तो हाँ लिखेंगे। और छठा है किसी समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष को आपस में बदला जा सकता है, उस विधि को स्थानापन्न विधि कहते हैं, तो इसे हाँ लिखेंगे। अब सारणी भरनी है। देखिए पहली समीकरण है 4x + 3 = 9। दायां पक्ष बायां पक्ष और चर राशि लिखनी है, तो दायां पक्ष हो जाएगा 9, बायां पक्ष हो जाएगा 4x + 3 और चर राशि हो जाएगी x। दूसरा है y + 7 = 18, तो इसमें दायां पक्ष 18, बायां पक्ष y + 7 और चर राशि है y। तीसरा है 8l + 9 = 5 + 3l, तो दायां पक्ष हो जाएगा 5 + 3l, बायां पक्ष हो जाएगा 8l + 9 और चर राशि हो जाएगी l। चौथा है 8n + 7 = 4 × n - 1 + 7, तो यहाँ पर दायां पक्ष हो जाएगा 4 × n - 1 + 7, बायां पक्ष हो जाएगा 8n + 7 और चर राशि हो जाएगी n। पाँचवा है 10 = x/5, दायां पक्ष है x/5, बायां पक्ष है 10 और चर राशि हो जाएगी x। छठा है 3/2 = p/3 + 5/2, इसमें दायां पक्ष हो जाएगा p/3 + 5/2 और बायां पक्ष हो जाएगा 3/2 और चर राशि हो जाएगी p। सातवां है 7/2 + 8/7 = r/2, तो यहाँ पर दायां पक्ष हो जाएगा r/2, बायां पक्ष हो जाएगा 7/2 + 8/7 और चर राशि हो जाएगी r। अब देखिए हमने तीसरा नंबर सवाल कर दिया है, पेज नंबर 43 पे। चौथा पे चलते हैं। कोई संख्या सोचिए, उसे 5 से गुणा कीजिए, गुणनफल में 4 जोड़िए, बताइए कि आपने क्या संख्या प्राप्त की। पहला है अब यदि हेतल ने 4 सोचा तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो अब ये लिखा हुआ है 4 × 5 = 20, 20 + 4 हो जाएगा 24। तो दूसरा देखिए यदि राम ने 10 सोचा है तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो आपको लिखना है 10 फिर गुणा 5, ये हो जाएगा 50, 50 पे 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। तीसरा यदि रोमिन ने 3 सोचा तो प्राप्त संख्या क्या होगी। तो यहाँ लिखना है 3 फिर 5 का गुणा करना है तो 15 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। इस तरह आपको ये फ्लो चार्ट भरना है। पाँचवा है जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संख्या क्या है। तो हमें लिखना है 6 से गुणा करते हैं तो अगर वो संख्या x है तो 6x हो जाएगी, 6x में 5 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6x - 5 = 7। फिर आएगा 6x = 7 में से देखिए 5 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 6x = 12 हो जाएगा। फिर ये 6 जो गुणे में है ये भाग में जाएगा तो 6 = 12/6 और x = 12/6, तो x = 6 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना है। छठा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का कोण बराबर है व शीर्ष कोण 40 है, तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए व आधार कोण ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, आधार का कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 है, तो समीकरण हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो x + 40 = 180। सबसे पहले आपको लिखना है ये वाली लाइन x + 40 = 180। फिर हो जाएगा 2x + 40 = 180। 2x बराबर क्या हो जाएगा 180 - के 40। अब यहाँ देखिए 2x = 140 हो जाएगा। ठीक है, 2x = 180 में 40 गए तो 140, तो 2x = 140, x बराबर क्या होगा 140/2, x बराबर आएगा 70 डिग्री, यानी आधार का कोण 70 डिग्री और 70 डिग्री है और एक 40 डिग्री हो जाएगा, इसलिए तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है।
आगे देखिए 7वां है, मैंने एक संख्या सोची, इसमें 19 जोड़कर 3 का भाग देने पर 8 प्राप्त होता है, तो सोची गई संख्या का मान क्या होगा। तो माना कि मैंने x सोचा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, देखिए x में 19 जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है 8। तो इस तरह आपको समीकरण लिखनी है, x + 19 भागे 3 बराबर 8। x + 19 बराबर हो जाएगा 8 गुणा 3, क्योंकि 3 ये भाग में है, यहाँ जाएगा गुणे में, तो x + 19 बराबर हो जाएगा 24। अब x + 19 बराबर 24 था, तो x बराबर क्या होगा 24 - 19, x बराबर 5। आगे देखिए आपने पूर्व में भी पहेलियाँ बनाई हैं, अब उसे एक पहेली बनाइए और उसको हल कीजिए। तो ये पहेली आपकी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, कोई भी मैंने लिखी है। एक संख्या सोचिए, उसे 2 से गुणा कीजिए, प्राप्त गुणनफल में 2 का भाग दीजिए, फिर उसमें 2 जोड़िए, उसमें से सोची गई संख्या घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो इसी को आपको फ्लो चार्ट में भी इस तरह लिख देना है। x गुणा 2, 2x, 2x भागित 2x, x + 2, x + 2 माइनस x, तो 2 रहेगा। 9वां देखिए, दिए गए बॉक्स में ऐसी संख्या भरिए कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाएं। 3x में यहाँ पर मैं 3 भरूंगी पहले में, तो 3 गुणा 3 + 9 + 4, तो 3 × 9 और 4 13 हो जाता है। दूसरे में मैं भरूंगी 8, तो 2/8 भरा है, 2/8 बराबर 1/4 है। यहाँ पर बटा नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2/8, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 1/4 हो जाता है बराबर। तीसरे में मैं भरूंगी 5/3 है, 6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 5 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 आ जाता है, ठीक है, इसलिए मैं 6 भरूंगी। चौथे में मैं भरूंगी 2 गुणा 21, 2 गुणा 21/3, तो 21 दूनी 42, 42/3 माइनस 5 करेंगे तो 9 उत्तर आ जाएगा। या फिर आप 3 को यहाँ गुणे में ले जाइए तो भी आपका उत्तर आ जाएगा 42 - 5। 5वां है 6/3 + 5 = 7, तो यहाँ मैंने 6 भर दिया है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाते हैं। फिर 4 गुणा 6/9, ठीक है, 6 चौक 24, 24/9 8/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा 9वां सवाल हो जाता है पूरा। 10वां देखिए, कथन व समीकरण दिए गए हैं, कथन से सही समीकरण का मिलान करना है। तो पहला देखिए, किसी संख्या के 3/2 भाग में से 5 निकाल दे तो परिणाम 7 प्राप्त होता है। तो इसको लिखेंगे हम 4 नंबर से मिलान करेंगे, 3/2x - 5 = 7। दूसरा है, किसी संख्या के 5 गुने में 4 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो इसको हम 1 से मिलाएंगे, 5x + 4 = 7 से। तीसरा है, किसी संख्या के 1/5वें भाग में से 4 घटाने पर 3 प्राप्त होता है, ठीक है, तो तीसरे को हम मिलाएंगे छठे से, x/5 - 4 = 3। इसके बाद चौथा देखिए, किसी संख्या का 1/4 7 से 4 अधिक है, तो x अगर है तो x का चौथाई x/4 और -7 = 4 कर देंगे। 4 को हम मिलाएंगे 8 से। इसके बाद 5 को देखिए, किसी संख्या में 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है, कि 5 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, 5 को हम मिलाएंगे 10 से, x - 5 = 9, ठीक है। अब छठा देखते हैं। छठा है, 11 प्राप्त करने के लिए x के 4 गुणे में 7 जोड़िए, तो x का 4 गुना 4x + 7 = 11। तीसरे से मिलाएंगे छठे को। 7वां देखिए, किसी संख्या x के 1/7वें भाग में से 2 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, तो 7वें को 7वें से ही मिलाना है, 9 = 1/7x - 2। 8वां देखिए, किसी संख्या का 1/5वां भाग 3 के बराबर है, तो यहाँ 8वें को मिलाएंगे 90 से, x/5 = 3। 9वां देखेंगे, किसी संख्या का 7 गुणा 35 है, तो यह 90 को हम मिलाएंगे 5वें से, 7x = 35। 10वां है, 40 प्राप्त करने के लिए किसी संख्या के 4 गुणे में 4 घटाते हैं। 40 प्राप्त करने के लिए किसी संख्या के 4 गुणे में 4 घटाते हैं, तो इसको हम मिलाएंगे 10वें को दूसरे से, यानी कि 4x - 4 = 40। तो ये आपका 10वां सवाल भी पूरा हो जाता है। 11वें सवाल देखिए, हल कीजिए। 4x - 3 = 9, तो पहला चरण है, दोनों पक्षों में 3 जोड़ेंगे, तो हम कर देंगे 4x - 3 था +3 और 9 + 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 यहाँ पर कट जाएगा, तो 4x = 9 और 3 12 हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों में 4 का भाग देंगे फिर, तो यहाँ 4 का भाग देंगे, 4x / 4 और 12 / 4, तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, तो x बचेगा, x = 12 में 12 / 4 हो जाएगा 3, x = 3 उत्तर आ जाएगा।
12वां देखिए, स्थानापन्न विधि से हल करना है। x/3 + 5/2 = 3/2। तो पहला है 5/2 का दाएं पक्ष में स्थानांतरण करने पर, यानी कि x/3 था, यहाँ से 5/2 जाएगा इधर, तो x/3 बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस के 5/2। तो x/3 बराबर हो जाएगा माइनस के 1/1। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको हल करके बताती हूँ, हो सकता है इसमें थोड़ी मिस्टेक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, x/3, 1 मिनट, अब देखिए x/3 बराबर 3/2 माइनस के 5/2। ठीक है, तो 2 उसका लसा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। तो 3 में से 5 गए तो कितना होगा, माइनस के 2/2। तो 2/2 हो जाएगा, तो 1/1 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर x/3 हमारे पास है माइनस का 1/1। तो यहाँ पर लिखा है दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे। तो x/3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा x, और माइनस के 1/1 गुणा 3 करेंगे तो माइनस के 3/1 आ जाएगा, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा माइनस के 3। आगे देखिए 13वां सवाल, एक आयत का परिमाप 15 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 11/4 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो माना कि आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हो जाएगी यहाँ पर 11/4 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 15 परिमाप की जगह आपको 15 लिखना है, और 2 गुणा लंबाई x है, चौड़ाई है 11/4। ये आपको सवाल इस तरह हल करना है, इतना ही दिया है, इतना ही हल करना है। 14 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 1 सही 3/4 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 62/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाओं की माप हो जाएगी 65/15 माइनस 7/4। 7/4 कहाँ से हुआ, देखिए ये मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला है हमने, 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/4 आ जाएगा। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जब हमें एक भुजा दे रखी है तो बाकी की 2 भुजा ज्ञात करनी, तो परिमाप में से एक भुजा को घटा देंगे क्योंकि बाकी की दोनों भुजाएं समान थी। अब देखिए ये हो जाएगा 62/15 माइनस 7/4, इसको हल करेंगे तो इसका लसा आ जाएगा 60, फिर 62 गुणा 4 माइनस 15 गुणा 7 हो जाएगा, तो यह आएगा 248 माइनस 105/60, 143/60 उत्तर आ जाएगा। इसको मैंने क्रॉस चेक भी किया है, इसलिए बिल्कुल सही उत्तर है, निश्चिंत होकर आप उत्तर लिख सकते हैं। 15वां सवाल है, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 60 है, यदि उनमें 3:7 का अनुपात है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि पहली संख्या 7x सेमी है, दूसरी संख्या हो जाएगी 3x सेमी। प्रश्नानुसार है 7x माइनस 3x बराबर 60, तो 7 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 4x। 4x बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4x बराबर 60, x बराबर क्या हो जाएगा 60/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो x बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। 16वां है, राधे की माँ की वर्तमान आयु राधे की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो जाएगा। यदि राधे की आयु x वर्ष है तो सारणी को भरिए और समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर वर्तमान आयु और 5 वर्ष बाद की आयु है। राधे की आयु x थी, 5 वर्ष बाद हो जाएगी, 5 जुड़ जाएंगे, x + 5 हो जाएगी। राधे की माँ की आयु 4x है, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 4x + 5, तो इसका योग हो जाता है 4x और 5, 4x और x 5x, और इन दोनों का योग हो जाएगा 60। ठीक है, तो समीकरण बनानी है 5x + 10 बराबर 60। ठीक है, 5x + 10 कैसे हुआ, देखिए 4x और 5 इसको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, तो 5x + 10 बराबर 60। 5x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 10 यानी कि 50, और x बराबर हो जाएगा 50/5, x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। ये हो गया सवाल नंबर 16। 17वां देखिए, राजू की आयु उसके साथ ही रोहित की आयु की दुगुनी है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु रोहित की आयु की 3 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। माना कि रोहित की वर्तमान आयु x वर्ष है, राजू की वर्तमान आयु हो जाएगी 2x। राजू की 5 वर्ष पहले आयु थी, पहले पूछा इसलिए माइनस करना है, तो 2x - 5। रोहित की 5 वर्ष पहले आयु थी x - 5 वर्ष। अब राजू की आयु है बराबर 3 गुणा रोहित की आयु। ठीक है, रोहित की आयु की 3 गुनी राजू की आयु थी, ऐसा लिखा हुआ था। तो यहाँ पर हम समीकरण बनाएंगे 2x - 5 बराबर 3x - 5, यानी कि 2x - 5 बराबर 3 गुणा x - 5 करेंगे तो 2x - 5 हो जाएगा, 3 का गुणा एक बार x के साथ, 3 का गुणा एक बार 5 के साथ, तो 2x - 5 बराबर 3x - 15।
अब यहाँ पर चर राशि और अचर राशि को अलग अलग पक्षों में करेंगे हम, तो 3x - 2x बराबर हो जाएगा 15 - 5, x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, x का मान 10 आ गया तो रोहित की वर्तमान आयु है 10 वर्ष और राजू की वर्तमान आयु है 20 वर्ष। 17वां प्रश्न कर लिया है। 18वां देखिए, शानू की माँ की आयु की 5 गुनी है। 5 वर्ष बाद माँ की आयु शानू की आयु की तिगुनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे, माना कि शानू की वर्तमान आयु x वर्ष है, शानू की माँ की वर्तमान आयु हो जाएगी 5 गुनी है, इसलिए 5x वर्ष। 5 वर्ष बाद दोनों में 5 5 जोड़ना है, यानी कि x + 5 करना है शानू की आयु, और शानू की माँ की आयु हो जाएगी 5x + 5 वर्ष। समीकरण बनेगी 5x + 5 बराबर 3 गुणा x + 5, क्योंकि लास्ट में लिखा है कि शानू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद माँ की आयु, तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु क्या थी? ठीक है, तो 5x + 5 है, तो 5x + 5 किसके बराबर होगा? 3 गुणा x + 5 के। इसको आपको ध्यान से लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है 5x + 5 बराबर 3x + 15। 3x + 15 कैसे हुआ? 3 का गुणा एक बार x में, 3 का गुणा एक बार 5 में। ठीक है, तो 5x + 5 बराबर 3x + 15 हो गया। अब चर राशि को और अचर राशि को अलग अलग करना है, तो 5x - 3x बराबर 15 - 5, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 10, x बराबर होगा 10/2, x बराबर 5 वर्ष हो जाएगा। जब x का मान 5 आ गया तो x किसकी आयु थी? शानू की, तो शानू की हो जाएगी आयु 5 वर्ष, माँ की आयु थी 5x, यानी कि 5 गुणा 5 बराबर 25 वर्ष। तो ये आपका उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। 19वां देखिए, राम और श्याम की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो माना कि राम की वर्तमान आयु 5x, श्याम की वर्तमान आयु 7x, 4 वर्ष बाद राम की आयु हो जाएगी 5x + 4, 4 वर्ष बाद श्याम की आयु हो जाएगी 7x + 4। अब 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग यानी दोनों को जोड़ना है, तो 5x + 4 + 7x + 4, तो ये हो जाएगा 5 और 7, 5x + 4 बराबर +7x + 4 करना है, तो यहाँ पर 7 और 5 क्या हो जाएगा? 12, 12x + 8 बराबर कितना हो जाएगा? योग 56। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है 12x + 8 बराबर 56। 12x बराबर 56 - 8 करना है, यानी कि 8 यहाँ चला जाएगा, और 12x बराबर 48 हो जाएगा। x बराबर 48/12, x बराबर 4 वर्ष, क्योंकि 12 चौक 48 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगी राम की वर्तमान आयु 5 गुणा x बराबर 5x, यानी कि 5 गुणा 4, 5 चौके 20, और श्याम की वर्तमान आयु थी 7x, तो 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार ये सवाल हो जाता है। 20वां देखिए, समीकरण 2 + 5 गुणा x + 1 बराबर 32 को दोनों विधियों से हल करना है। तो पहले क्रियापद लिखेंगे, 2 + 5 गुणा x + 1 बराबर 32, दोनों पक्षों में 2 घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 2 घटाने पर क्या होगा? मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि 2 ये प्लस हो रहा है, तो ये 2 कट जाएगा यहाँ से भी, तो यहाँ से भी 2 घट गया, तो यहाँ 5 गुणा x + 1 बराबर 32 में से 2 गए, तो यहाँ हो जाएंगे 30। ठीक है, दोनों पक्षों में फिर 5 का भाग देंगे, तो ये 5 भी हट जाएगा, और यहाँ पर x + 1 और यहाँ 5 का भाग लगाइए, तो 6 × 5 = 30 हो जाता है, यानी कि x + 1 बराबर 6, x बराबर 5। स्थानापन्न विधि है, 2 + 5x + 1 बराबर 32 था, तो यहाँ पर क्या करेंगे? 5 गुणा x + 1 को रखेंगे और 2 को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो 32 - 2 हो जाएगा, 5 गुणा x + 1 बराबर 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 था गुणे में, तो ये भाग में जाएगा, तो x + 1 बराबर 30/5, x + 1 बराबर 6, और x बराबर हो जाएगा 6 - 1, x बराबर 5। दोनों विधियों से समान उत्तर आएगा। तो ये आपका गणित का आकलन प्रपत्र पूरा हुआ। शिक्षक प्रतिपुष्टि और हस्ताक्षर आपको कर देने हैं, यानी कि यहाँ पर 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्न मैंने आपको पूरे सही से हल करके बता दिए हैं। किसी को भी अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।